प्रश्न ये है, G20 G7 सार्क और एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन, भारत इनमें से किस ग्रुप का हिस्सा नहीं है? G20, G7, सार्क और एससीओ, भारत इनमें से किस ग्रुप का हिस्सा नहीं है? प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय। प्रश्न नंबर 3, भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन सर्वाधिक समय तक सीएम कौन रहे? भारत में किसी भी राज्य में सर्वाधिक समय तक सीएम कौन रहे थे? प्रश्न नंबर 6, अटल सुरंग किस राज्य में बनाई गई है? अटल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? प्रश्न नंबर 6, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? जिसको जो आए साथ साथ में अपने आंसर देता रहे, बाद में इकट्ठे सबके आंसर करवा दूंगा भाई। एक बार इनको देख लेंगे, पोंगल किस राज्य का त्योहार है और चाय उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? चाय उत्पादन में प्रथम देश। प्रश्न नंबर 8, भारत की कोयला राजधानी किसे कहते हैं? भारत की कोयला राजधानी। प्रश्न नंबर 9, राज्यपाल के विषय में किस अनुच्छेद में बताया गया है?
10, प्रश्न नंबर 10 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे। प्रश्न नंबर 11, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इस समय कौन हैं? प्रश्न नंबर 12, रोटी बेटी रिश्ता किन देशों के बीच है? प्रश्न नंबर 13, लीपू लेक और काला पानी विवाद किन देशों के बीच है? प्रश्न नंबर 14, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ट्रेन्स किन देशों के बीच चलती हैं? किन देशों के बीच चलती हैं? सबके लिए घर योजना कब तक के लिए निर्धारित है? अब इन सब के लेते हैं भाई, उत्तर लेंगे सभी के। हाँ, बहुतों के ठीक आए हैं, खास तौर पे वगेश, अंकुश, रोहित का भी ठीक है, तनिष। जल्दी इसके बताएं। ठीक है, आंसर देखो। G20, G7, सार्क, एससीओ, इनमें से भारत मेंबर किसका नहीं है? आंसर ले रहा हूं मैं सभी के। भारत मेंबर नहीं है G7 का। आंसर मैच करते रहे। भारत मेंबर नहीं है G7 का, बाकी सबका मेंबर है। सार्क में 8 मेंबर हैं, एससीओ में 8 मेंबर हैं, इसमें 7 हैं ही, इसमें 20 हैं, इसमें 19 देश, साथ में एक है यूरोपियन यूनियन, कुल मिला के 20। यहां पहले 6 होते थे, बाद में इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ लिया गया तो 8 हो गए। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन जयपुर।
सर्वाधिक समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। सर्वाधिक समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड इनके नाम पे है। लगभग 25 वर्ष भारत के सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री रहे और अब इनको चुनाव में हरा के सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमंग। लगातार लगभग 25 साल भारत के सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। उनको हराने के बाद अब यहां के सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमंग। वो इनके बाद, इससे पहले यह रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु के नाम पे था। ज्योति बसु के नाम पे यह रिकॉर्ड था मुख्यमंत्री रहने का, बंगाल के मुख्यमंत्री बने थे। वो रिकॉर्ड तोड़ा पवन कुमार चामलिंग ने और अब ये भी चुनाव हार चुके हैं। अब प्रेम सिंह तमंग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं और गंगा प्रसाद वहां के राज्यपाल फिलहाल। अटल सुरंग किस राज्य में है? इसका कईयों ने उत्तर दिया जम्मू कश्मीर। और सबके देखता हूं आंसर क्या क्या दे रखे हैं। जम्मू कश्मीर, कहीं कहीं पे कुछ और भी है। जम्मू, अटल सुरंग ये वो नहीं है, ये अलग से बनाई है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है, वहां के अभी बनाई है। 3 अक्टूबर को, अभी जो 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। थोड़ा पहले बता दिया है, 3 अक्टूबर को बोल रहे हैं। अटल सुरंग हिमाचल। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। तमिलनाडु। चाय उत्पादन में प्रथम देश है चाय में चाइना। चाय का जन्म स्थान भी चीन को बोलते हैं भाई। चाय का जन्म स्थान भी चीन को बोलेंगे। चाय के उत्पादन में भी चीन प्रथम स्थान पे है। चाय का निर्यात करने में भी चीन प्रथम स्थान पे है। लेकिन चाय का उपयोग करने में, चाय पीने में भारतीय नंबर 1 पे हैं। भारत की कोयला राजधानी किसे कहते हैं? कोयला राजधानी कहते हैं धनबाद को। धनबाद जिला, ये धनबाद जगह जो है इसे कहते हैं भारत की कोयला राजधानी। झारखंड का धनबाद, कोल कैपिटल बोल सकते हैं। राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में है? इसका शायद आंसर नहीं दिया किसी ने, दे रखा है 243। एक ने उत्तर दिया है। चलो, राज्यपाल 153वें अनुच्छेद में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे फिलहाल में है NH-44 44। पहले होता था NH-7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी था। बाद में अब ये आता है NH-44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। NH-44। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इसका आंसर नहीं दिया है। एक ने दिया था बोरिस, बाकी के उत्तर नहीं आए हैं। चलो बता दो, समय दे दिया है, उत्तर बता दें, तब तक और देख लेते हैं। रोटी बेटी का रिश्ता, लिपुले कालापानी विवाद, सबके लिए घर, इनके 1-2 के उत्तर आए हैं। तनिष ने उत्तर दिया है बोरिस जॉनसन। हाँ, एक ना, हालांकि पहले बोरिस दे रखे उत्तर। चलो, बोरिस जॉनसन कुछ समय पहले जब लॉकडाउन लगाई था तब के आसपास में ये कोरोना पॉजिटिव पाए थे।
बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। रोटी बेटी का रिश्ता किन देशों के बीच है? रोटी बेटी का रिश्ता इंडिया और नेपाल के बीच है। इंडिया और नेपाल, ये रिश्ता, ये संबंध हमारे तब चर्चा में आए थे जब नेपाल ने कुछ मैप वगैरह पे कोई दिक्कत कर दी थी। अपने हिसाब से कोई मैप छाप दिया, भारत की कुछ जगह थी वो उस मैप में दिखा दी थी, तब ये मुद्दा बना था। लिपू लेख, कालापानी विवाद, ये किन देशों के बीच है? ये वही विवाद है जिसका जिक्र ऊपर हुआ है अभी, यानी ये भी इंडिया और नेपाल के बीच है। इंडिया और नेपाल, भारत और नेपाल के बीच में लिपू लेख और कालापानी को लेके कुछ विवाद हुआ। कालापानी उत्तराखंड में एक जगह है, हालांकि कालापानी के नाम से अंडमान निकोबार में भी एक जगह है जो पहले जेल होती थी, कालापानी की जेल, लेकिन ये वो कालापानी नहीं है। ये लिपू लेख, कालापानी, ये जगह इंडिया और नेपाल का झगड़ा था। ये जगह उत्तराखंड में है, भारत और नेपाल के बीच। मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, ये रेलगाड़ियां ये चलती हैं। इसके आंसर राइट आए थे, कईयों ने उत्तर दिया था सही। भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस। सबके लिए घर, ये योजना चलाई गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। बताना यह था कि इसमें कब तक सबको घर देने की योजना है। 2022, एक छोटी सी ट्रिक है जिसको किसी योजना का कोई पता नहीं हो कि जी ये योजना कब जाके समाप्त होनी है, सरकार का क्या प्लान है, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक दिमाग में रखो, इससे बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। भारत, देखो थोड़ा सा यहां मैं बताता हूं, इस पे एक चीज को सुन लेंगे ध्यान से तो बहुत सारी योजनाओं के जो टारगेट हैं उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी सरकार हो चाहे, वो एक विशेष पैटर्न पे जरूर चलती है। 1947 में हुआ था भारत आजाद। 1947 में हम जोड़ के देखते हैं 75 साल। 1947 में 75 साल जोड़ के देखते हैं तो आंसर आ जाता है 2022। यानी 2022 में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसलिए इस सरकार की, इससे हमारी मोदी गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जो 2022 के लिए पहले से ही पेंडिंग है कि 2022 में ये करेंगे, 22 के लिए वो करेंगे। एग्जाम्पल, सबके लिए घर, ये योजना जो है 2022 के लिए तय करेगी कि 2022 तक सबको घर मिल जाएगा, ऐसा बोला गया है। एक योजना और है कि भारत में बुलेट ट्रेन कब चलेगी। बुलेट ट्रेन चलेगी 2022 में, क्योंकि 2022 में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसी और भी कई योजनाएं हैं। अगर कुछ भी याद नहीं है और 2022 ऑप्शन में है तो तुक्का मार सकते हो, ठीक होने के चांस ज्यादा हैं। किसी को याद रहे बातें, योजनाएं तो अच्छी बात है, बिल्कुल भी याद नहीं है तो यह तरीका फॉलो कर सकते हो। 2022 अगर ऑप्शन में है और आगामी योजना है, कोई पूछ रहा है कि वो कब इसका टारगेट है, तो फिर ठीक रहेगा तुक्का मारने के लिए 2022, क्योंकि 2022 में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसके अलावा जो है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। 15 प्रश्न हमारे हो चुके। इसी तरह कुछ प्रश्न हैं वो और देख लेंगे। बहुत इंपोर्टेंट है ये टॉपिक। एग्जाम चाहे एयरफोर्स का है या कोई और हो, सबके लिए मैं ये टॉपिक करवा रहा हूं। प्रश्न है 16वां। प्रश्न 16वां है कि वैसे एक प्रश्न में बहुत सारे से क्वेश्चन बन जाएंगे, इस चीज को बड़ा ध्यान से देखें। 2019 और 2020 ये 2 वर्ष हैं। 2019
और 2020 में किस आंदोलन के 100 वर्ष पूरे हुए? किस आंदोलन के या किस घटना के, यहां कोई घटना भी कर सकते हैं, आंदोलन की जगह पे घटना, यहां पे घटना भी कर सकते हैं कि 100 वर्ष पूरे हुए हैं, पूर्ण हुए। प्रश्न ये है, बड़ा साधारण सा प्रश्न है, 2019 या 2020 में किस घटना के 100 वर्ष पूर्ण हुए? जितने उत्तर दिमाग में आते हो बताओ, 2, 3, 4, 5, एक तो कम से कम बताना ही है। तब तक मैं अगले प्रश्न पे आता हूं। प्रश्न नंबर है 17। प्रश्न है, किसानों का मुद्दा बना हुआ है तो उसी से पूछ लिया है, किसान दिवस कब मनाते हैं? किसान दिवस कब मनाते हैं? और प्रश्न ले लेंगे इसी प्रकार के। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? प्रश्न नंबर 19, एकता दिवस, एकता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। प्रश्न नंबर 20, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? हाइट बताएं जल्दी। 20 तक हो गए, उसके बाद फिर करते हैं और आगे, पहले इनके उत्तर देंगे। संदीप सर की क्लास होती है भाई, क्लास होती तो है संदीप सर की। चलो टाइमिंग बता रहे हैं कमेंट में, कमेंट बॉक्स में टाइमिंग बता दी जाएगी। हाँ, इसके उत्तर आए हैं, किसी ने 23 सितंबर, किसी ने कुछ 182 182 फीट कहा किसी ने। ठीक है, देखते हैं। जल्दी उत्तर बताएं, फिर सबके आंसर मैं ले रहा हूं। कमेंट डाल दिया भाई, जिसका जो प्रश्न था उसके लिए कमेंट जो है डाल दी गई है। तब तक इन सब के प्रश्न के उत्तर दे देंगे, उसके बाद जो है आगे बात करते हैं। फिर देख लेंगे इनको भी, सभी के आंसर अभी मैच कर ले। 2019-20 वाले पे थोड़ा बाद में आऊंगा मैं, कुछ देर बाद। पहले बात कर लेते हैं इनके, कईयों ने इनके उत्तर दे दिए हैं। एकता दिवस कब, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का जन्मदिन होता है, इसको मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट यानी एच कितनी है, ऊंचाई? इसका आंसर दिया है 182, लेकिन गलती कहां कर दी, 182 फीट लिख के भेज दिया, 182 फीट नहीं मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है।
न कि फुट। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस होता है। किसान दिवस कब मनाते हैं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? 2019-20 में किन किन आंदोलन के जो है कुछ 100 वर्ष पूरे हुए हैं, ये बताएंगे भी। टाइम हो गया है, जल्दी इसके उत्तर लेता हूं मैं। किसान दिवस 23 सितंबर नहीं, दिसंबर। उसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। इनको अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। 2019-20 वाले प्रश्न पे आते हैं कि किस घटना के 100 वर्ष पूरे हुए। 2019 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो उत्तर आता है 1919। यहां किस घटना घटी थी? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। अमृतसर जनरल डायर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के अलावा अगर 2020 में से हम 100 वर्ष घटाते हैं तो उत्तर आता है 1920। 1920 वाला कई बच्चों का उत्तर सही था। नॉन कोऑपरेट यानी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। तो आज क्लास में इतना ही हो पाएगा। स्क्रीनशॉट भाई ले सकते हो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले, उसके बाद क्लास का इतना ठीक रहेगा। एंड करते हैं।